ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम अब खूबसूरती की दहलीज को लांघ चुका है और इस दहलीज को लांघने के पीछे, इस खूबसूरती के पीछे हमारे वो राइजिंग स्टार हैं जिनकी चमक आज देश विदेश में अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। और ये राइजिंग स्टार जिनका मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारे देश के ऐसे मेंटर या उनको मार्ग बताने वाले ऐसे गुरु, जिनके मार्ग पर चलकर आज वो राइजिंग स्टार बन रहे हैं। लेकिन उनका राइजिंग स्टार बनना अब हमारे शहर के लिए वो राइजिंग स्टार नावाकिफ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो हमारे एपिसोड आज तक गए हैं उनकी प्रतिक्रियाएं इस तरह हमें प्राप्त हो रही हैं कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बहरहाल इसके पीछे जो मेंटर हैं, जो गुरु हैं और जो मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, वो देश के ऐसे सितारे हैं जिनकी वजह से आज हमारे राइजिंग स्टार राइजिंग सिटी प्रोग्राम के माध्यम से राइजिंग स्टार बन रहे हैं। आज हमारे साथ देश की एक ऐसी ही मेंटर है, एक ऐसी भजन गायिका है जिनके गले में माँ शारदा का आशीर्वाद है, जिनके गले में एक ऐसी मधुरता, एक ऐसी मेलोडी है कि उस मेलोडी के चरणों में बैठकर कई लोग आज उन भजनों का, उनकी गायकी का लुत्फ उठा रहे हैं। वो इतनी सहज सरल व्यक्तित्व हैं, देश के इतने चैनल्स में उनके प्रोग्राम, उनके भजन, उनकी गायकी का जादू लगातार आता रहता है कि जिसके स्पर्श से, जिसके चुंबकीय स्पर्श से आज देश उनके भजनों को बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुनता है। जय 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 बद्री विशाला, सतरंगी मंदिर है निराला। नैवेद्य प्रसाद तुलसी की माला, अर्पण करके हुई मैं निहाला। क्षेत्रपाल निज रानी रखते, गरुड़ कार पर बैठे रहते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री मंडलेश्वर स्वामी, तुम हो सबके अंतर्यामी हो। श्री मंडलेश्वर स्वामी। हमारे साथ एक ऐसी ही देश की राइजिंग स्टार हैं, एक ऐसी ही भजन गायिका हैं। वो जिस भी गीत को, गजल को, सुगम संगीत को या जिसको भी अपनी आवाज़ देती हैं, वो आवाज़ एक जादू में उसके पंख लग जाते हैं और वो खुले आसमान में आवाज़ उड़ने लगती हैं। हमारे साथ हैं एक ऐसी ही भजन गायिका आदरणीय सरिता जी जोशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है कि आपने हमारे एक छोटे से निवेदन पे स्टूडियो में आना स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आकर। और आपने जो इतनी सारी बातें मेरे लिए कही, आई डोंट रीच एनीवेयर नियर इट, बट जिन्हें इससे बहुत आ गया, बहुत बातें बताई।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत जी। धन्यवाद, आभार। सबसे पहले तो प्रमोद जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और जी। 24 न्यूज़ चैनल का भी मैं आभार मानती हूँ जी। कि जो मुझे आज आपने यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। और जी। सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। जी आप सबसे मिलना हो रहा है, जी 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 बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। आदरणीय सरिता जी, आप आज हमारे इस चैनल पर आई हैं, हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आई हैं, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, किस शहर में हुई, एजुकेशन कहाँ? मेरा जन्म जोधपुर में हुआ, मैं जी, जोधपुर से वाह। हूँ। जी और एजुकेशन वगैरह शुरू से हम लोग बॉम्बे में रहे, मुंबई में, जी तो मेरा एजुकेशन वहीं हुआ, जी। स्कूलिंग, कॉलेज, एवरीथिंग ओवर देयर। और जी। शादी के बाद मेरा फिर से जोधपुर से आना जाना ज़्यादा बढ़ा और रूट्स तो डेफिनेटली जोधपुर की हूँ मैं। जी सो फील वेरी प्राउड, बहुत अच्छा लगता है। ये एजुकेशन आपने कहाँ तक ली है? जी, स्कूलिंग मेरी जो बॉम्बे में हुई, जी। सेंट जॉन्स हाई स्कूल में मैं जी। पढ़ी हूँ। जी और जी निर्मला निकेतन, वहाँ की एक निर्मला निकेतन है कॉलेज, जी जी वहाँ से मैंने होम साइंस में मेरा ग्रेजुएशन किया। जी और बीच में शादी भी हो गई थी, जी, तो उसको अच्छा। बाद में हमने कंप्लीट किया। जी जी तो इट जी। वाज शादी बहुत जल्दी, लाइक इट वाज इन 16 साल में हो गई थी। तो एजुकेशन मैंने लेटर ऑन कंप्लीट किया जी जी एंड उसके लिए सारा परिवार मेरा सपोर्ट करता रहा। तो जी। इट वाजंट लाइक, सरिता जी, संगीत की तरफ आपका मोड़, या आपको कैसे पता चला कि आपके गले में इतनी मेलोडी है, या संगीत की तरफ रुझान कैसे हुआ? रुझान शुरू से ही मेरे घर में जो मेरी नानी जी है वो जी। भजन गाती थी, जी तो डिवोशनल एटमॉस्फेयर हमेशा से रहा। जी तो और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा भजन गाती है, तो जी। वो भजनों का संस्कार हमारे घर में रहा है। जी एंड बीइंग अ कंजर्वेटिव फैमिली, जी तो हम लोगों को ज़्यादा, मुझे ये नहीं था कि मैं कभी गाऊंगी जी इस तरह जी। से, बट एक मन में था कि मुझे भी शौक शुरू से था, बचपन जी। से। एंड इवन जी। मेरी फैमिली में मेरे मामा हैं, जी वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, बट जी। ही डिड नॉट इवन परस्यू दैट मच। जी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गाऊंगी। जी बट जैसे जैसे बड़े हुए, एंड एज यू नो कि जैसे लता जी, जी उनके गीत जो सुनते थे, जी वो तो साक्षात में, आपको पता है, माँ सरस्वती का बिल्कुल, रूप, बिल्कुल, सरस्वती जी। ही मैं मानती जी हूँ। जी तो उनके मैंने गीत सुनती थी। जी और मीराबाई से मैं बहुत ही मुझे प्रभावित रही हूँ शुरू से। जी तो उनके जो भजन मैं पढ़ती थी, जी सुनती थी, मेरी नानी जी से भी सुनती थी। तो मीराबाई एक कैरेक्टर जो एक दिमाग में हमेशा से शुरू से बैठ गया था जी कि दिस इज वन कैरेक्टर विच आई वांट टू फिट माई सेल्फ। जी वो जी हम उनके पास भी नहीं होते हैं, बट जी जी मीराबाई से मैं बहुत ही जी बचपन से मुझे लगाव रहा है। जी। एंड समवेयर इन डीप इनसाइड वो है असर। आपने पहला गीत मीराबाई का गुनगुनाया होगा जब भी आपको लगा, जी। तो लेकिन संगीत शिक्षा भी आपने ली होगी, तो आपके गुरु कौन रहे हैं जिन्होंने आपको म्यूजिक में आगे बढ़ाया? जी, इनिशियली मैंने संगीत की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। जी जी। जो सुनती रही उसी से मेरे मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता रहा, अपना रियाज करते। एंड हाँ, और जी। मैंने कभी इसको ना प्लान किया कि मुझे सीखना है, मुझे जी। आगे गाना है। जी, इट वाज जी। इन माय जी ड्रीम्स आल्सो। जी तो कभी नहीं सोचा था। जी लेकिन आई थिंक शादी के बाद जी मैं एक सत्संग में बहुत साल बाद, लाइक इट जी। वाज समवेयर अराउंड 2002, जी हमारे संत श्री राम सुखदास जी महाराज, जी इनके जी सत्संग में मैं गई थी। तो वहाँ जी। से एक हमने पुस्तक ली, छोटी रामायण मन का, जी जी एक स्मार्ट का। तो जी। मैंने घर पे उसको मैं रोज करती थी, जी मैं और मेरी मम्मी। हमने उसको म्यूजिक में थोड़ा सा ढाला जी कि हम इसको गा सके। जी। और जिस तरह हम लोग गा रहे, तो मेरे मन में आया कि ये इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि जी। और लोग जो हो गए हमारी तरफ, जी हमारे जैसे जिनको सुनना है, जी जी पाठ करना है, इट विल जी। बी इजी। जी जी तो दैट वाज द इनिशियल थॉट, यू नो। जी। तो मैंने और मम्मी ने मिलके इसको शुरुआत की ऐसे गाना कि याद हो जाए और हम लोग इसको कंठस्थ कर ले जी और रोज हम लोग इसका पाठ कर सके। तो ये आइडिया था। सो आई जी। स्टार्टेड विद दैट रामायण मन का। जी। घर पे मैंने अपने कीबोर्ड पे उसको रिकॉर्ड भी किया। जी
एंड देन एक दिन मैंने आफ्टर रिकॉर्डिंग मैंने उनको दिया संस्कार चैनल जो जी, हमारे जी। वहाँ पर उन्होंने जो सुना, मैंने इनको कहा आप इसको यूज करिए कैसे भी। यानी आपके विधिवत गुरु संगीत के कोई नहीं रहे, आप खुद ही अपनी गुरु रही हैं, और रियाज ने बस। आपको, और कि नानी जी और मम्मी आप ने। कह सकते हैं कि लता मंगेशकर जी जी, एक तो उनका, जी। और एक रविंद्र जैन जी दादू हमारे, जी, तो उनसे तो मैं बहुत बाद में मिली, जी, बट वो बोलते ना, मैंने उनको भी बोला था जी। जब हम सामने मिलते थे, तो मैंने जी। कहा दादू मैं आपकी एकलव्य हूँ। कि दूर से मैंने सुना और जो जी। भी सीखा दिमाग में घुसा। तो पहले तो आप वो जो भजन या गीत जो आपने सबसे पहली बार गुनगुनाया, आपको याद है? तो आप थोड़ा सा गुनगुना दे हमारे दर्शकों के लिए। ऐसे तो मैं हमेशा गुनगुनाती रहती थी, और लता जी के अक्सर मोस्टली गीत होते थे। जी, जी, अभी मुझे जो याद आ रहा है एक सुनाती हूँ जी, आपको, जी, आप सबको। बिल्कुल, जी। मोही भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, हावन कह गए अजहुन आए, हावन कह गए अजहुन आए, बीती है सारी उमरिया, मोहि भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। वाह दीदी, आपने तो इतना मेलोडियस सॉन्ग और सीधा हार्ट टचिंग सॉन्ग आपने लता जी का गुनगुनाया। तो इसमें, इस गीत में जो क्लासिकल टच है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने क्लासिकल की भी शिक्षा विधिवत ली है, या वो भी रियाज से ही मांझा है अपने आप को? इनिशियली जब नहीं लिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जी। आप जो कुछ कर रहे हो तो उसके जी। बारे में अगर हम लोग नहीं जानते, हाँ, बिना जाने हम बिल्कुल। ड्राइव कर रहे हैं तो इट जी। इज डेंजरस। जी, तो मैंने थोड़ा उसमें भी मैंने अपने आप को एनरोल किया, मैंने जी। अपना प्रभाकर वगैरह जो भी सब करना होता है वो मैंने जी, किया। जी, एंड देन एज मैंने कहा कि रोज कुछ ना कुछ हर एक से मुझे सीखने मिलता है। इतने बड़े बड़े संगीतकार जैसे रविंद्र जैन जी, जी, जी। दादू हमारे, उनको मैं हमेशा श्रद्धा से याद करती हूँ, और उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। आपने अब तक जो आपका सफ़र सामने आया है, उसमें ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि आपने भजनों को ही अपना आधार बनाया। तो कोई विशेष बात कि आपने भजनों को ही चुना, जबकि आपके सिंगिंग में इतनी वैरायटी है? ये मेरा कंफर्ट लेवल में मैं अपना करती रही, एंड आई एंजॉयड। मुझे ज़्यादा भक्ति की तरफ मेरा रुझान शुरू से रहा है। जी, तो यही बात है। सरिता जी, आपका अब तक का जो सफ़र रहा है, उसमें एक आपके साथ जिन्होंने संगीत को काफ़ी सीखा है, अजय पुरोहित हमारे साथ हैं। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे सरिता जी के बारे में? नमस्ते दीदी, हेलो। जैसा कि मुझे आज बोला गया कि आप दीदी के बारे में कुछ बोलिए, सरिता दीदी के बारे में, तो मैं उनके लिए क्या बोलूँ। मैं खुद जिनको आदर्श मानता हूँ, और उनके लिए बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि दीदी वो शख्सियत है जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इवन जब मैंने कोई चीज़ शूट करना शुरू किया, शूटिंग करनी शुरू की, तब उसमें कैसे एक्सप्रेशन होते हैं, कैसे हमको एक्सप्रेस करना है, और इवन गायकी के अंदर भी कौन से शब्द को कैसे रखना है, तो ये सब मैंने दीदी से सीखा है। और दीदी वो शख्सियत है जिनके बारे में जितना मैं बोलूँ उतना कम है। और भक्ति में तो मैं दीदी के बराबर भी नहीं जा सकता, और जो भी मैं सीख रहा हूँ वो दीदी से सीख रहा हूँ, और आई एम फील ब्लेस्ड कि वो मेरी दीदी है। और बहुत प्यार मिलता है उनसे, और बहुत प्यार करती है। जितना ही वो मुझे डायरेक्शन में, जितना स्नेह उनका मिलता है, और उतना ही सॉफ्ट हार्टेड वो है। और ऐसे ही उनका आशीर्वाद बना रहे। और दीदी, बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच।
अरे अजय को मैं क्या थैंक यू कहूँ, मैं तो उससे रानू बुलाती हूँ, मेरा छोटा भाई है। वाह। और वो तो जरूर कहेगा अच्छा सारा। एंड वो खुद एक इतना अच्छा कलाकार है, इतना अच्छा संगीतकार, और बड़ी मेहनत की है, बहुत लगन से काम करता है। एंड जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता ही वुडंट स्टॉप। रात को भी भले कितने बजे ही विल बी रेडी कि ये काम हमको कंप्लीट करना। तो वो आपसे, हाँ बिल्कुल, आपकी साधना के ट्रैक पे चल रहे हैं तो अच्छा होना ही है। बहुत ही गुणी है और बहुत ही बोलते हैं ना काबिल जो, ही इज वेरी वेरी डेडिकेटेड। और डिवोशन तो मैंने कहा हमारी फैमिली में है ही, तो वो नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। आपका भजनों का एक रियाज चलता रहा, लेकिन ऐसा प्रोग्राम जो फर्स्ट प्रोग्राम हो और बहुत उसका रिस्पांस मिला और आपकी यात्रा एकदम बूस्टअप हो गई। ऐसा फर्स्ट जो मेरा भजनों का कार्यक्रम रहा वो इस्कॉन टेम्पल में हुआ, जो जू में जी। और वहाँ जब मैंने सबसे पहले भजन गाए जी, तो उसके बाद आई थिंक वहाँ पे मेरा रेगुलर मुझे आना जाना हो गया। मेरा बहुत अच्छा लगता है कि जब भी वहाँ से फोन आता है कि आपको भजन करना है। आपने वहाँ पे तो कृष्ण भजन ज्यादा, आपने कृष्ण भजन और सारे भजन, ऐसा नहीं है जी, सारे मतलब राम जी के। एंड यहाँ तक कि मैंने रामायण मनका का पाठ भी वहाँ पर किया। एंड जो जू का जो हमारा मंदिर है इस्कॉन में, तो उन्होंने तो अब वहाँ पर रामनवमी भी सेलिब्रेट होती है। तो पहले हम लोग हमेशा जन्माष्टमी पे कार्यक्रम करते थे, बट अब पिछले 5-6 साल से वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी तरह से रामनवमी भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे सुबह कार्यक्रम होता है और मैं उसका हिस्सा हूँ, मुझे इसकी खुशी है बहुत। चलिए उसकी एक झलक देख लेते हैं इस्कॉन टेम्पल मुंबई की, और आपके कार्यक्रम का एक लुत्फ हम दर्शकों को भी उनको भी बड़ा लुत्फ आएगा देखने में। सरिता जी, आपकी भजनों की यात्रा पे हम और चर्चा करेंगे, बड़ा आनंद आ रहा है और आपने काफ़ी काम कर रही हैं लगातार। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस माहौल में आप हैं और आपको ईश्वर ने काफ़ी अप्रतिम सौंदर्य दिया, भारतीय सौंदर्य दिया और एक मासूमियत आपके भीतर है, तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं एक्टिंग में भी हाथ आजमा लूं? नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ कभी भी। मुझे भगवान ने शायद बोलते हैं ना किसी को कुछ न कुछ काम सौंपा है, तो आई थिंक आई एम फिट फॉर सिंगिंग भजन्स, और उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। सरिता जी, आपने लगातार बहुत सारे देश के चैनल्स पे दिया है और आप माशाल्लाह हर घर में आपके भजन लोकप्रिय हैं, लोग वाकिफ है कि हाँ ये सरिता जोशी हैं, और इससे हमारा भी बहुत जोधपुर का जो मस्तक है वो काफ़ी ऊंचा है। बहरहाल, जो आपने इतने चैनल्स पे अपने प्रोग्राम दिए हैं, तो क्या कभी आपके पास ऑफर आया कहीं बैकग्राउंड सिंगर का या फिल्म में या इस तरह के मीडिया में जहाँ पे आपने बैकग्राउंड सिंगिंग की हो, कहीं होठ किसी और ने हिलाए हो? अच्छा, जो फिल्म्स में? जी जी। फिल्म्स में बहुत पहले बहुत बोलते थे लोग कि आप गाइए, लेकिन मेरे मन में एक सेट था कि मैं भजन ही गाऊंगी और फिल्म्स में मुझे नहीं गाना है, तो हमेशा मैं मना कर देती थी। एंड
जी। हालांकि एक दो फिल्म्स में जो मेरे कोई परिचित थे उन्होंने बहुत ही आग्रह किया कि गाना है, तो मैंने दो एक गाए हैं। वो है आपको याद? वो लेकिन अभी मैंने रिसेंटली गाया था, और जो हमारे बहुत जाने माने पॉपुलर सिंगर है शान जी उनके साथ गाया, तो जरूर हम सुनना चाहेंगे। लेकिन वो मैं खुद ही नहीं सुन पाती हूँ, वो मतलब जो मेरे मन में नहीं कोई बात नहीं, पर हमारे नहीं वो मैंने एक एक्सपीरियंस के तौर पे गा लिया था जी। और जब उसको मैं स्टूडियो में गाने के लिए गई तो उसका भी बहुत इंटरेस्टिंग, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको ये गाना है और शान है साथ में, तो यू हैव टू सिंग। तो मैं गई वहाँ पर, और जब मैंने लिरिक्स पढ़े तो लाइक मैंने सोचा ये तो मैं कैसे क्या गाऊंगी, इतना था नहीं। तो मैंने इनको फोन किया कि ये ऐसे है, मैं कैसे गाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं यू हैव टू लर्न, ये तो अच्छी बात है, एक एक्सपीरियंस है, ये लेना ही चाहिए। तो मैंने गाया जरूर जी। बट सरिता जी, काफी आपकी यात्रा इतनी लंबी यात्रा और लगातार यात्रा, और आपने इतना मेलोडियस काम किया है, लेकिन इस यात्रा के दौरान जो समय है वो तो 24 घंटे है, और आप चूंकि हमेशा परिवार के प्रति समर्पित रही हैं, तो कभी कभी क्लैश नहीं होता, या परिवार और अपनी गायकी और अपनी सारी रिकॉर्डिंग, इनको आप कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, प्रायोरिटीज डेफिनेटली सेट करनी पड़ती है, और माय प्रायोरिटीज हमेशा से परिवार रहा है जी। तो उस हिसाब से परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया जी। यहाँ तक कि इन्होंने कभी कभी ऐसे होता था कि हम प्रोग्राम से आ रहे हैं, मैं सुंदरकांड का पाठ करके आ रही हूँ जी जी, तो मुझे सरप्राइज होता था कि खाना ऑलरेडी बना हुआ होता था, और मैं घर में घुसती थी तो खुशबू है कि मैंने कहा खाना बना लिया। तो दैट सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर, एंड इवन मेरी मदर इन लॉ, जो मेरी सास, उनको हम पान मम्मी कहते हैं जी, तो उनका इतना सपोर्ट रहा हमेशा से, मेरी मम्मी पापा जी, तो सब परिवार में, और इवन मेरे बच्चे जी। तो जब भी कहीं शूटिंग है कुछ है तो दे आर ऑलवेज देयर के, जैसे मैं तो हमेशा आई वाज पैम्पर्ड, मैं बहुत बिल्कुल, मुझे बहुत लाड प्यार और जी जी खुशी से मैंने अपना काम किया। और वैसे आप रसोई में, वैसे रूटीन में आप ही खाना वाना बनाती हैं? हाँ, एवरीबॉडी लाइक्स जो मैं खाना बनाती हूँ। कुकिंग भी आपकी अच्छी होगी, जैसे सिंगिंग की मेलोडी की तरह। तो हम घर में खाना खुद ही बनाते हैं जी, तो वी आर ये बहुत आपका बड़प्पन है जी। इवन घर में हम खुद खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए गुनगुना भी लेते होंगे। और मेरी वो जो बोलते हैं आप लोग रियाज कब करते, तो मेरे मोस्ट ऑफ माय सिंगिंग प्रैक्टिस इज व्हाइल कुकिंग। तो ये मेरी शुरू से आदत है, तो मैं तभी गाती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, और सब फैमिली सपोर्ट पूरा रहा हमेशा से। सरिता जी, मुंबई से आपकी एक सखी हैं अलका गुजर, जो बहुत बढ़िया सितार वादक हैं, क्या कहती हैं अलका जी? सरिता जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार, मैं सितार वादिका अलका गुजर बोल रही हूँ। मैं आज खजुराहो में एक बहुत बड़े फेस्टिवल के लिए डॉक्टर टीना तांबी, जो प्रख्यात कथक डांसर हैं, उनके साथ संगत करने के लिए खजुराहो फेस्टिवल आई हुई हूँ। मैंने बचपन से पंडित आचार्य जियालाल वसंत जी से सितार की शिक्षा पाई है, MA किया है मैंने, अलंकार किया है, विशारद किया है, और 10 साल से मैं भारत के सारे कथक डांसरों के साथ, महागुरु पंडित बिरजू महाराज जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत बजाया। पंडित उमा डोगरा, सुनेलाल जी, हजारीलाल पद्मश्री, बहुत लोगों के साथ बजाया। और ऐसे ही एक प्रख्यात गायिका जिनको मैंने संस्कार चैनल पे गाते हुए देखा, श्रीमती सरिता जोशी जी, बस उनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। जब से मैंने उनको देखा संस्कार चैनल पे गाते हुए, इतनी सुंदरता से, इतना मधुर आवाज में वो इतनी भक्ति के साथ राम भजन गाती है, हनुमान चालीसा गाती है, सुंदरकांड गाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब से मैंने उनको सुना तो मैं बस उनकी फैन हो गई।
बस ऐसे ही एक प्रोग्राम में मुझसे मेरी मुलाकात उनसे हुई, सरिता जी से, और तब से हम अच्छे दोस्त हैं, मेरी बहन जैसी है। और मैं उनके साथ अभी बहुत काम करती हूँ, हमने बहुत सारे एल्बम बनाए हैं। और बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस सरिता जी ऐसे ही लगातार गाती रहे, बहुत सुंदरता से। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है कि हर चौथे दिन होता है, अलका जी कुछ करते हैं, और बस हम बैठ के एल्बम बनाते रहते हैं। तो बस सरिता जी, आपको बहुत 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 मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप गाती रहे और सबका मन बहलाती रहे। संस्कार चैनल पे तो आप गाती ही है, पिक्चरों के गाने भी वो बहुत अच्छे से गाती है, उनकी इतनी सुंदर आवाज़ है। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि बस आप गाती रहे, हम सुनते रहे, बस। तो मेरी शुभकामना। धन्यवाद अलका जी, आपने इतनी बेहतरीन बातें सरिता जी के लिए बताई। सरिता जी, अभी हमारी इतनी बातचीत के दौरान जो देश के एक बहुत जाने माने फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं और जिन्होंने इतने बड़े रामायण सीरियल में भी अपना म्यूजिक दिया, रविंद्र जैन जी, जो एक बहुत सरल व्यक्तित्व है, उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? क्या वो घटना थी कि रविंद्र जैन साहब से आपकी मुलाकात? मैं हमेशा से उनका सुनती रही हूँ, रामायण जो पार्ट उनका था मैं उनको सुनती थी। तो हमेशा से वो दिमाग में सेट था कि जो रामायण है तो इन्हीं की है और तो कोई नहीं गा सकता है। तो बचपन से वो ही सुना था। तो आई वॉज वेरी कीन कि मैं इनसे कभी मिलूं, कभी कुछ ना, जब मैंने गाना शुरू किया। लेकिन फिर मिलना तब हुआ जब एक बार हेमा जी के यहाँ पर मैंने सुंदरकांड का पाठ किया। देन वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत खुश भी हुए। फिर उन्होंने मुझे बताया, कॉल किया एक बार थोड़े कुछ दिनों बाद कि कहीं पर सुंदरकांड दिल्ली में हमको करना है, तो आप करो, तुम करोगी मेरे साथ? मैंने कहा बिल्कुल, मुझे और क्या चाहिए। सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। मैंने कहा चलो, राम जी की कृपा है जो दादू ने खुद ने सामने से फोन किया, तो मैं बहुत खुश हो गई। और उसके बाद हमने बहुत सारे सुंदरकांड का पाठ मेरे दादू के साथ मैंने किया। और वो इतने महान कलाकार, इतने महान हस्ती होते हुए भी ही वाज सो हम्बल। बहुत स्नेह उन्होंने मुझे दिया हमेशा से। एंड स्टेज पर भी उन्होंने ऐसे बोलते थे कि जैसे ना ये प्रमुख गायिका ये है और मैं इसके साथ में कोरस गाता हूँ। तो ये उनका बहुत बड़ा बड़ापन है। और हमेशा जब भी उनसे मिली तो उन्होंने मुझसे भजन सुने और उसको एक एक लाइन सुनते थे प्रॉपर, ऐसे नहीं कि हाँ चलो भाई गाओ, मैं सुन लेता हूँ। जैसे हमारे जोधपुर का एक भजन है, थारी मर्जी वे तो आईजे, तो उसमें सेकंड जो अंतरा है उसमें कुछ लाइनें ऐसी है कि थारी मर्जी वे तो आईजे, भर दोपहरी आणो है तो कालंदी तटाई जे, राधा रुक्मण ने संग लीजे। तो दादू बहुत जोर से हंसने लगे कि ये क्या कर दिया, राधा रुक्मण दोनों को साथ में बुला लिया। तो मैंने कहा दादू ऐसे ही है ये भजन, हम शुरू से ऐसे गाते आए। तो उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर इतना था, इतना स्नेह, और बहुत ही मेरे ऊपर आशीर्वाद था उनका। हमारे साथ देखिए गुरु गोविंद कल्ला, जो जोधपुर के एक बहुत प्रतिष्ठित संगीत की एक महान मायनाज हस्ती हैं। क्या कह रहे हैं गुरु गोविंद कल्ला जी आपके बारे में? नमस्कार गुरु जी, हमारे साथ सरिता जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय सनातन संस्कृति में भक्ति रस की धारा हमेशा प्रवाहित होती रही है। ठीक इसी तरह से मरुधरा में पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने बाबा रामदेव के रूप में यहाँ अवतार लिया। ठीक इसी तरह से राव जोधा जी जो इसके संस्थापक थे, उनकी सगी प्रपोत्री मीराबाई, उसने यहाँ भक्ति की रसधारा बहाई। सभी कहते हैं हरि तुम हरो मम की पीर, मगर मीराबाई ने कहा हरि तुम हरो जन की पीर, सर्वे भवन्तु सुखिना। इस भावना से यहाँ पर भक्ति रस की धारा बहती रही है। व्यक्ति का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो सरिता जी ने अपनी माता जी से जो प्रेरणा प्राप्त की,
जो भक्ति रस की धारा उनके गले में थी, उसी तरह से जो सरस्वती का निवास है वो गले में होता है। भगवान श्री हरि से पूछा गया कि आप कहाँ निवास करते हैं, तो उन्होंने कहा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो सरिता जी एक वो सहज सरल रूप है जिन्होंने भक्ति के भजन प्रयास नहीं अनायास भावपूर्ण स्थिति से गाए हैं और प्रभु को अर्पित करने के लिए समर्पण और अश्रु जलधारा होती है। इनके भजनों में ये प्रभाव है कि स्वयं के आंखों से भी अश्रु बहने लगते हैं और सुनने वाले होते हैं उनकी भी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। ये इनकी स्वयं अपने आप में प्रस्फुटित वो भक्ति है जो अनायास प्रयास के नहीं सभी को मोहित कर लेती है। मेरी शुभकामना ये है कि सरिता जी इसी प्रकार से भक्ति रस की धारा बहाते रहें और मेरा आशीर्वाद भी इनके साथ है ताकि ये हमेशा आगे बढ़ती रहें, भक्ति रस की धारा इसी प्रकार से बहाती रहें। आनंदम परमानंदम सुखम, खूब जियो, खूब आगे बढ़ो। धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना एक आशीर्वाद भरे शब्दों में सरिता जी के लिए बताया। सरिता जी, गुरु गोविंद कल्ला तो वैसे तो इनका नाम ही हरफन मौला है और इन्होंने बहुत, लेकिन वो एक राजस्थानी की मांड पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो आपका राजस्थानी में कोई ऐसा अनुभव गायकी में? सबसे पहले तो मैं गुरु गोविंद कल्ला जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने ऐसे मेरे लिए बोला, मुझे आशीर्वाद दिया जी। और शुरू से बचपन से जो जानते थे कि कोई जी संगीत है तो जोधपुर में तो हमारे गुरु गोविंद जी, बिल्कुल बस दैट वाज द इनिशियल जो आइडिया दिमाग में वही है। हमको पता है कि भाई संगीत है तो गुरु जी बस। तो आज उनके कारण कितने सारे हमारे जोधपुर में सारे लोगों ने इनसे जो ज्ञान जो अर्जित किया है दैट इज रिमार्केबल। तो उनके बारे में मैं कुछ बोल सकूं ऐसी तो मैं नहीं हूँ, बट आई रियली उनको प्रणाम करते हुए। और अभी हाल ही में हमने और जो उनकी रचना है झूलना भी है और 2-3 हमने और रचनाएं उनकी अभी गाई है, तैयार की है, तो बहुत जल्दी सबके सामने भी आएगी। और मुझे इसके लिए बहुत खुशी है कि मैं कुछ उनका लिखा हुआ, उनका कंपोज किया हुआ मैं गा रही हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। सरिता जी, आपने ये इतनी विविधताओं भरे भजन गाए हैं, लेकिन क्या कभी आपने गजल या कॉन्टेम्प्रेरी गीत या कोई और गायकी की किसी और विधा में कहाँ आपने अपनी गायकी का हुनर को आजमाया है? आजमाना ही कहेंगे उसे। एक बार मेरे मन में मतलब कुछ आया कि गजल गाई जाए बिकॉज फैमिली में वही से पुश था, इनको बहुत पसंद थी एक गजल जो मैंने ट्राई करी उसको गाने की, जो मैंने रेशमा जी से सुनी थी जी। और हमारे पास वो कैसेट होती थी, उसको हम लोग बहुत सुनते थे। क्या बात है। तो वही मैंने गाई। तो जरूर सुनाइए हमारे दर्शक। सारी दुनिया के रंजो गम देकर, सारी दुनिया के रंजो गम देकर मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। वाह सरिता जी, आपकी मेलोडी तो बरकरार है, चाहे गजल हो, कैसा भी गीत हो। और सौभाग्य से आपके कई दूसरी भाषाओं में भी हमने भजन सुने। पंजाबी में भी आपका एक भजन बहुत लोकप्रिय है जो आपने कई मंच पे गाया है। गुजराती भी गाए हैं, मराठी। जी हाँ, चूँकि आप तो महाराष्ट्र में आपका स्थायी निवास है,
तो लेकिन आपने देखा होगा कि अभी एक माहौल बिल्कुल अलग है। थोड़ा बहुत भी कोई अगर गुनगुनाता है तो वो एकदम कूद पड़ता है, क्योंकि इस तरह सोशल मीडिया ने काफ़ी प्लेटफॉर्म दे दिए हैं और बहुत सारे ऐसे हो गए हैं। लेकिन वो जो मुकाम आपने तय किया है एक साधना के साथ, वो मुकाम तय नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं, गायकी में आ रहे हैं, संगीत में आ रहे हैं, आपका क्या संदेश है? उनको मैं तो क्या संदेश दूं, बट हाँ कि जो भी काम उनको करना है, जो उनका पैशन है, इफ दे आर फीलिंग टू सिंग, उनको गाने का जो पैशन है, तो सबसे पहले तो बेसिक्स जो है वो आने ही चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाने से या उससे तो नहीं होगा, वो लंबी देर नहीं चलेगा। सो डेफिनेटली संगीत की शिक्षा भी होनी चाहिए, बेसिक्स अपने आने चाहिए। एंड अबाउट दैट कि जब आप गाने लगो तो एक कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। व्हाट आई फील कि एक सादगी से अपना चलते रहे, मेहनत करे, लगन से करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट डेडिकेशन कुछ भी करना संभव नहीं, चाहे कोई भी फील्ड हो। सो मेरा मानना तो यही है कि उनको जो भी करना है लगन से करे, क्योंकि अपने मन में जब तक वो नहीं रहेगी तो यू कैन नॉट 2 दिन कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। सो बेसिक्स होनी चाहिए एंड और प्रैक्टिस, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, रियाज तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जो मैंने अभी लगातार आप कर रहे हो, और लता दीदी के बारे में भी सुना कि वो अब तक रियाज करते रही हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भी है यू हैव टू रियली प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत जरूरी है, और सीधा अपने रास्ते चले सरल भाव से, कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। दैट रियली वर्क्स, बिकॉज आप कंपटीशन में एक बार गिर गए तो फिर उसका कोई है नहीं। सो यू हैव टू रियली रिलीजियसली आपको अभ्यास करना है और लगन से अपना काम करना है। और ये जो मैसेज है, मैं एक भजन जो मुझे बहुत आनंद आएगा, एंड आई फॉलो दैट वेरी, बिल्कुल सुनाइए। मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मूला है जीवन का, और सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। सादा जीवन सच्चा जीवन, सादा जीवन सच्चा जीवन, जग में सबसे अच्छा जीवन, आडंबर और दंभ रहित मन, आडंबर और दंभ रहित मन, सच्ची संपत्ति सच्चा है धन, क्या बात है। सादा जीवन सच्चा जीवन, जग में सबसे अच्छा जीवन। आगे की लाइन है वो मैं मिस नहीं करना चाहूंगी। नहीं, जरूर सुनाइए। देखिए, शुद्ध पवित्र विचार रखो और करो सदा ही अच्छे काम, ऐसा काम कभी मत करना छीने जो मन का विश्राम, कभी बुरा कोई रूप दिखाकर, कभी बुरा कोई रूप दिखाकर तुम्हें डराना पाए दर्पण, सादा जीवन सच्चा जीवन, जग में सबसे अच्छा जीवन, सादा जीवन। वाह, क्या बात है। आडंबर और दम रहित जीवन, सादा जीवन, इतना मेलोडियस आपका मैसेज है कि सीधा दिल पे दस्तक देता है। और मुझे बशीर बद्र की ये पंक्तियाँ याद आती है। आपकी पूरी साधना की जो यात्रा है उसके लिए ये पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो सरिता जी की जो यात्रा है, साधना है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है
उन यूथ के लिए और हमारे राइजिंग सिटी में जो आ रहे हैं राइजिंग स्टार, उनको भी ये संदेश अपने जीवन में अपनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी आपका कि आपने हमारे छोटे से आग्रह पर हमारे स्टूडियो में आना स्वीकार किया और हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।